की चिंता कर रहे हैं आप? आज की राजनीति में आयाराम गयाराम बहुत तेजी से चलता है। और अभी अभी भी वहां पर आयाराम गयाराम का काम चल रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में लोग आ रहे हैं। एनसीपी अजीत पवार की पार्टी छोड़ छोड़कर लोग आ रहे हैं। अभी दो बड़े नेताओं ने शिवसेना के उद्धव गुट में एंट्री ले ली है। तो इन सब बगावतों के कारण, आने जाने के कारण महाराष्ट्र में हर पार्टी के लिए मुश्किल है। इंडिया गठबंधन ही नहीं, अ, दूसरी पार्टी, अ, दोनों शिवसेना के लिए दिक्कत है, दोनों एनसीपी के लिए दिक्कत है और कांग्रेस के लिए दिक्कत है। बीजेपी में चूंकि कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया है नहीं, 99 में से 89 रिपीट करना है, रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है उनका, तो उनके लिए यह बहुत मुश्किल नहीं है। अभी अ, अजीत पवार गुट के एनसीपी नेता दीपक सालुंखे जो है वो अ, वो छोड़ के उद्धव ठाकरे की पार्टी में आ गए। ऐसे ही दो और नेता हैं जो एकदम अजीत पवार गुट के एक नेता हैं, वो छोड़ के आ गए। विधायक बापू विधायक शाहजी बापू पाटिल को वो चुनौती देने वाले हैं। राजन तेली उद्धव ठाकरे की शिवसेना में आ गए, राणे गुट में थे। सुरेश बनकर है, उन्होंने पार्टी बदल ली, बीजेपी में थे, अब वो अ, शिवसेना में आ गए। तो बड़ी आवाजाही चल रही है, आयाराम गयाराम चल रहा है। इस आयाराम गयाराम में बीजेपी के लिए तो काम आसान है कि उसे अपनी सीटें तय करनी, भाई हमारे पास इतनी सीटें, हमें अपने लोग तय करना है। और वो कोई नया रिस्क नहीं लेना नहीं चाहता। जैसे फडणवीस का नाम लिया तो फडणवीस, अब कितनी उठापटक महाराष्ट्र में चल रही पूरा देश जानता है। जिस फडणवीस के बारे में चलता है कि कभी वो सीएम, कभी वो पार्टी के अध्यक्ष बन जाएंगे, कभी लगता है कि वो सीएम बनेंगे, कभी लगता है कि वो पार्टी छोड़कर कहीं और संगठन का काम करेंगे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है बीजेपी में। दूसरी तरफ ये है कि हर पार्टी ये सोचती है, जो इंडिया गठबंधन में हर एक पार्टी की कल्पना है कि कांग्रेस बड़ा भाई है, वो बड़ी पार्टी है, तो वही बलिदान कर, और उस बलिदान की अपेक्षा में कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी हो रही है, हर पार्टी की अपेक्षा। अब उत्तर प्रदेश की जिन 9 विधानसभाओं के उपचुनाव होने, वहां भी देख लीजिए, 2 सीटें खैर और गाजियाबाद मिल रही है कांग्रेस को, वहां कांग्रेस चौथे नंबर पर रही है। तो जाहिर है कि अखिलेश यादव भी राहुल गांधी और उनकी पार्टी के साथ खेल करने में पीछे नहीं है। ये सारे छोटे भाई जो इंडिया अलायंस में हैं, कांग्रेस के छोटे भाई हैं, उन्हें लगता है कि घर में जब भी टिकटों का बंटवारा हो रहा है तो हमें अच्छी सीटें मिल जाए, हमें मनचाही सीटें मिल जाए जहां से हमारा जीतने की संभावना ज्यादा हो। ये स्थिति महाराष्ट्र में बहुत गंभीर है। और महाराष्ट्र में मुश्किल मुझे लगता है कि 6-6 पार्टियां हैं। दो कोणी या त्रिकोणी मुकाबला तो सुना था, पर यहाँ 6 कोणी मुकाबला है। 6 पार्टियां हैं, 2 मोर्चे हैं, 2-2 एनसीपी है, 2-2 शिवसेना है, कांग्रेस है, बीजेपी है। और वो सब आवाजाही इतनी तेजी से चलती रहती है कि लोग खुद, मतदाता खुद कई बार कंफ्यूज होता है कि कौन सी असली एनसीपी, कौन सी असली शिवसेना। क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना असली, क्या शरद पवार की एनसीपी असली, क्या भतीजे की एनसीपी असली। तो ये सारी दिक्कतें महाराष्ट्र में है। लेकिन महाराष्ट्र में, मुंबई में जो हलचल दिखती है, उससे ज्यादा हलचल महाराष्ट्र के दूसरे अंचलों में देखने को मिल रही है। जी। चाहे वो पुणे बेल्ट हो या मराठवाड़ा इलाका हो, तमाम जगहों पर बहुत ज्यादा अ, हलचल है कि कहाँ क्या होगा। वहां हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के लिए आमादा है, हर व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बनने के लिए आमादा है। और अभी खेल ये चल रहा है कि वे पार्टियां जिनके साथ आम बहुमत नहीं है, वो भी चाहती है कि उनका नेता उप मुख्यमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने। जी। तो महाराष्ट्र बड़ा दिलचस्प बन गया है। झारखंड की बात अभी बताई ही प्रेम कुमार जी ने, बहुत विस्तृत बताई। और मुझे लगता है कि झारखंड में जिस तरह से आरजेडी और ये तमाम दलों का टिकटों का बंटवारा है, इंडिया गठबंधन में जो फेस जो पेच फंस गए हैं, और आरजेडी धमकियां दे रहे हैं, ये नहीं हुआ तो हम बदला लेंगे, यहाँ हम खड़े कर देंगे। सब मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जब बहुत सारे दल मिलते हैं, उनमें तालमेल होता है, तो ये सब बहुत सामान्य बात है। और इसे उतनी गंभीरता से फिलहाल लेने की जरूरत नहीं है। जब एक बार उम्मीदवार तय हो जाएंगे, 3 हफ्ते के करीब बचे हैं, तो जब
मूल लड़ाई शुरू होगी, तब खेल का आनंद आएगा। असली राजनीति क्या है ये तब समझ में आएगा। राजीव जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आखिरी वक्त में मूल लड़ाई और उसमें समझ में आए इन दोनों राज्यों की जब हम बात कर रहे हैं आज की तारीख में राजीव जी। महाराष्ट्र। जी जी राजीव जी, जिस तरीके से आप देखते हैं कि मैनेजमेंट की अलग अलग फील्ड खुलकर सामने आ रही, उसी तरह एक नई चीज पिछले कुछ वर्षों में देखने में आई है, वो है इलेक्शन मैनेजमेंट। इलेक्शन मैनेजमेंट वही होता है जो बिजनेस मैनेजमेंट में माल बेचने का तरीका होता है, इलेक्शन मैनेजमेंट में वोट कबाड़ने का तरीका। बिजनेस मैनेजमेंट में सिखाया जाता है कि कैसे फर्जी डिमांड क्रिएट करिए, कैसे नए ग्राहक बनाइए। और जो इलेक्शन मैनेजमेंट इसमें सिखाया जाता है कि कैसे मतदाताओं को आखिरी क्षण पर प्रभावित कीजिए। और इसके नए नए रूप हमें फील्ड में देखने को मिलते हैं, जिनकी तरफ न चुनाव आयोग ध्यान देता है, न प्रशासन ध्यान देता है। और ये पूरा खेल धनबल और बाहुबल का होता है। कुछ लोग हैं जो चुनाव जीतने में माहिर हैं, उनका तरीका ये कि जब मतदान होता है तो वे देखते हैं कि जो जिस इलाके के लोग उनके यहाँ वोट देने वाले नहीं हैं, वे उन लोगों को समूह में बुलाते हैं और कहते हैं कि शाम को हम आपको 2,000 रुपए देंगे। वो तब देंगे जब आप शाम को आएंगे और अपनी उंगली दिखाएंगे, उस पर अगर स्याही नहीं लगी है तो हम आपको पैसे देंगे। यानी आप वो इस तरह से लोगों को वोट देने से रोकते हैं। फिर एक तरीका उनका यह है कि वो कहेंगे देखिए साहब, चुनाव इस तारीख को है, आपको वोट देना नहीं है, आपके लिए हम विशेष बसों की व्यवस्था कर रहे हैं, आपको अजमेर शरीफ के दर्शन करना है, आप बस में जाइए, आपके जाने आने की व्यवस्था हमारी, खाने पीने ठहरने की व्यवस्था हमारी, और आपको आपके दैनिक मजदूरी के पैसे भी हम देंगे। तो ये ऐसे ऐसे तरीके मैनेजमेंट के जुटा लिए गए हैं। और इसमें कहने में कोई दो जरा भी संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट में महारत हासिल कर रखी। यानी जब हमको लगता है कि जीतती हुई बाजी कोई हार जाता है और बीजेपी हारती हुई बाजी जीत जाती, तो लगता है कि कैसे हुआ। तो ये सारी तैयारियां वो है जो निहायत ही अनैतिक रूप से चुनाव को प्रभावित करती। और चूंकि चुनाव आयोग हमारा इतना बेचार और लाचार है कि वो इन बातों पर ध्यान ही नहीं देता कि आखिर बड़े बड़े चंक में लोग वोट देने आए ही नहीं, चुनाव के पहले दूसरे शहरों में चले गए। तो उनके पीछे क्या दादागिरी है, क्या कारण है। तो चूंकि आप देखिए कि जहां सत्तारूढ़ पार्टियां, वहां चुनाव के पहले कैसे नियुक्तियां हुई, तमाम डीएम की नियुक्तियां, पुलिस अधीक्षकों की नियुक्तियां इसके आधार पर होती। और मध्य प्रदेश में तो एक और चीज होती है, जहां बीजेपी के उम्मीदवारों को कम वोट मिलते हैं या बीजेपी के उम्मीदवार हारते हैं, वहां के जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों के तबादले ऐसी जगह पे कर दिए जाते हैं जो सजा याफ्ता माने जाते हैं। तो ये सारी तरीके, अनैतिक तरीके अपनाए जा रहे हैं और चुनाव आयोग इनकी तरफ बिल्कुल भी देखता नहीं। राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव आयोग और इसकी बात क्यों नहीं हो, चुनाव करवाने की जिम्मेदारी आयोग की है तो आयोग की बात होनी चाहिए। और ये चुनाव आयोग का काम है कि कम से कम इस संस्था पे लोगों का भरोसा जागृत हो, भरोसा बने। चुनाव और दूसरी राजनीतिक पार्टियां वो किसी भी तरह से इन के इन प्रकार चुनाव जीतना चाहती हैं। और ऐसा नहीं है कि आज के दौर में ही ये सब कुछ हो रहा है कि वोटर लिस्ट से नाम